प्यार का भूकंप आने वाला है। आने वाले समय में आपके दिल की दुनिया में ऐसी हलचल पैदा होने वाली है जिसे आप लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियां हमेशा बनी रहें और आपके मन की वह इच्छा पूरी हो जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं। दोस्तों, आज का यह संदेश बहुत खास है क्योंकि यहाँ बात केवल सामान्य प्रेम की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की बात है जो आपके जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है और जिसके मन में आपके लिए भावनाएं होते हुए भी वह उन्हें खुलकर सामने नहीं ला पा रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच अभी दूरी हो, बातचीत कम हो गई हो, कोई गलतफहमी चल रही हो या फिर सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाकर बैठा हो, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस इंसान के बारे में आप बार बार सोचते हैं, जिसके नाम से आपके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है, जिसके एक छोटे से संदेश का आप लंबे समय तक इंतजार करते हैं, उसके मन में भी आपके लिए कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वह शब्दों में आसानी से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कई बार इंसान सामने से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। यही स्थिति यहाँ दिखाई देती है। सामने वाला व्यक्ति आपको भूल नहीं पाया है। वह अपने काम में व्यस्त होने का दिखावा कर सकता है, दूसरों के सामने सामान्य रहने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो आपके बारे में सोचने लगता है। उसे पुरानी बातें याद आती हैं, आपकी आवाज़ याद आती है, आपकी मुस्कान याद आती है, आपके साथ हुई छोटी छोटी बातचीत याद आती है और फिर उसके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर उसने आपसे दूरी क्यों बनाई। दोस्तों, कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से कोई अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई देता है। एक तरफ आपका इंतजार है और दूसरी तरफ सामने वाले की बेचैनी है। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी है जिसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। आने वाला समय इस खामोशी को तोड़ने वाला हो सकता है। अचानक कोई संदेश आ सकता है, अचानक कोई फ़ोन आ सकता है, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से बातचीत शुरू हो सकती है या फिर कोई ऐसा बहाना बन सकता है जिसके ज़रिए वह व्यक्ति आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करे। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन उसके पीछे भावनाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। हो सकता है कि वह सीधे यह न कहे कि वह आपको याद करता है, लेकिन उसकी बातों से आपको महसूस होने लगेगा कि उसके दिल में अभी भी आपकी जगह बनी हुई है। वह आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ सकता है, ये जानने की कोशिश कर सकता है कि आप किसी और के करीब तो नहीं हैं, आप उसे याद करते हैं या नहीं, और आपके मन में उसके लिए अभी भी कोई भावना बाकी है या नहीं। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति केवल आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। वह अपने मन की बात तभी पूरी तरह सामने लाएगा जब उसे लगेगा कि आप उसे ठुकराएंगे नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अचानक आपकी ज़िंदगी में वापस आता है तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय उसकी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी-कभी जिस व्यक्ति को हम समझते हैं कि वह हमें भूल चुका है, वही व्यक्ति अंदर से सबसे ज़्यादा परेशान होता है। आपके मामले में भी कुछ ऐसा ही संकेत बनता दिखाई दे रहा है। प्यार में एक अजीब शक्ति होती है। जब दो लोगों के बीच सच्ची भावनाएं होती हैं तो दूरी उन्हें हमेशा अलग नहीं रख पाती। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हों, मन बार बार उसी व्यक्ति की तरफ खींचता है। अगर हाँ, तो धीरे धीरे नई शुरुआत की जा सकती है। अगर नहीं, तो केवल पुरानी यादों के कारण वापस जाना आपके लिए सही नहीं होगा। भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से गलत लोगों और गलत परिस्थितियों का रास्ता साफ हो और आपके जीवन में वही व्यक्ति आए जो आपके मन की सच्चाई को समझ सके। दोस्तों, आपके जीवन में प्रेम का एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप अतीत को पकड़कर बैठना चाहते हैं या भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, और यही फैसला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के लौटने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, उसी की तरफ से कोई संकेत मिल जाए। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही अपनी भावनाएं व्यक्त कर दे। और यह भी संभव है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आए जो आपको वह सम्मान और अपनापन दे जिसकी आपको लंबे समय से ज़रूरत थी। इसलिए केवल एक संभावना पर निर्भर मत रहिए।
जीवन में प्रेम के रास्ते कई हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि जिस रास्ते पर जाएं वहां आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में आपको चाहता है तो वह आपको भ्रम में नहीं रखेगा। वह धीरे धीरे सही लेकिन स्पष्ट कदम उठाएगा। उसके व्यवहार में स्थिरता दिखाई देगी। वह केवल ज़रूरत के समय नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी आपकी परवाह करेगा। वह आपकी खुशी को अपनी खुशी समझेगा और आपके दुख में आपका साथ देगा। दोस्तों, यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। आने वाले समय में आपके लिए भावनात्मक रूप से एक महत्वपूर्ण समझ पैदा हो सकती है। आपको पता चलेगा कि कौन वास्तव में आपका है और कौन केवल आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। किसी की मीठी बातों से ज्यादा उसके लगातार किए गए प्रयास को महत्व दीजिए, क्योंकि शब्द कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार ही रिश्ते को लंबे समय तक चला सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है तो उसे अपने पुराने व्यवहार में सुधार दिखाना होगा। आपको केवल यह सुनकर खुश नहीं होना कि वह आपको याद करता है। आपको यह भी देखना होगा कि वह अब आपके लिए क्या करने को तैयार है। दोस्तों, प्यार में धैर्य बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार अच्छे रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए अगर अचानक कोई व्यक्ति संपर्क करता है तो भावनाओं में बहकर तुरंत सब कुछ पहले जैसा मत कर दीजिए। बातचीत कीजिए, समझिए, समय दीजिए और फिर निर्णय लीजिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की इज्जत करता है तो वह आपको समय देगा। अगर वह केवल अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो जल्दबाजी करेगा। यह अंतर आपको समझना है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में प्रेम और संतुलन बनाए रखे। राधे राधे का स्मरण करते हुए अपने मन में सकारात्मकता रखिए। अगर आपके मन में किसी के लिए सच्ची भावना है तो उसे अच्छे शब्दों और अच्छे व्यवहार से व्यक्त करने में शर्म महसूस मत कीजिए, लेकिन अपनी भावनाओं की कीमत भी समझिए। हर प्रेम कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते मिलकर जीवन भर साथ चलते हैं, कुछ रिश्ते हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देते हैं और कुछ रिश्ते टूटकर भी हमारे भीतर हमेशा एक याद छोड़ जाते हैं। आपके लिए कौन सा अध्याय लिखा है, यह समय के साथ आपके वास्तविक जीवन के फैसलों और परिस्थितियों से ही स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपके मन में जो भावनात्मक हलचल लंबे समय से चल रही है, उसमें बदलाव का दौर शुरू हो सकता है। कोई खबर, कोई बातचीत, कोई मुलाकात या कोई अचानक सामने आया संकेत आपके मन को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको कभी नज़रअंदाज किया था, वह अब आपकी अहमियत समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने आपकी भावनाओं को हल्के में लिया था, वह अब आपकी कमी महसूस कर सकता है। और जो व्यक्ति पहले अपने मन की बात छिपाता था, वह अब धीरे धीरे खुल सकता है। इसलिए आने वाले समय को डर की नज़र से नहीं बल्कि समझदारी की नज़र से देखिए। अपने दिल को मजबूत रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। दोस्तों, याद रखिए कि प्यार मांगने की चीज़ नहीं है। प्यार वह भावना है जो दोनों तरफ से अपने आप बहती है। अगर किसी को बार बार मनाना पड़े, बार बार अपनी अहमियत समझानी पड़े और बार बार ये साबित करना पड़े कि आप उसके लिए ज़रूरी हैं, तो वहाँ रुककर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना कहे आपकी चिंता करता है, आपकी खुशी का ख्याल रखता है, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है और आपको खोने से डरता है, तो उस रिश्ते की कीमत समझनी चाहिए। आपके जीवन में भी ऐसी ही स्पष्टता आने का समय हो सकता है। जो भ्रम था वह कम हो सकता है, जो दूरी थी वह घट सकती है, जो सवाल थे उनके जवाब मिल सकते हैं, और जो भावना अब तक दिल में छिपी थी वह शब्दों में आ सकती है। इसलिए अपने मन को तैयार रखिए, लेकिन किसी भी घटना को निश्चित मानकर मत बैठिए। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझना सबसे ज़रूरी है। भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, श्री राधा कृष्ण और माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में जो भी हो वह आपके सर्वोत्तम हित में हो। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सही है तो उसके साथ आपका संबंध मजबूत हो, और अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो उससे दूर होने की शक्ति आपको मिले। आपके मन में शांति रहे, आपके चेहरे पर मुस्कान रहे और आपके जीवन में ऐसा प्रेम आए जिसमें डर नहीं बल्कि विश्वास हो, शक नहीं बल्कि समझ हो, मजबूरी नहीं बल्कि खुशी हो और केवल वादे नहीं बल्कि सच्चे प्रयास हों। दोस्तों, यही इस संदेश का सबसे बड़ा संकेत है कि प्रेम की कहानी में अगला अध्याय पहले से अलग हो सकता है।
जो आज शांत है, कल वही आवाज बन सकता है। जो आज दूर है, कल वही करीब आने की कोशिश कर सकता है। जो आज अपने मन की बात छिपा रहा है, कल वही आपके सामने अपने दिल का राज खोल सकता है। इसलिए खुद को संभाल कर रखिए, अपनी कीमत पहचानिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री गणेश, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियां बनी रहें, यही हमारी दिल से शुभकामना है।